नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बार रशिया भारत की शरण में आ गया है। एक रिपोर्ट सामने आई है ऐसे में, जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया ने भारत को ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजनी शुरू कर दी है जो कि उनके मेन सेक्टर से जुड़े हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी संख्या करीबन 500 से ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट, ट्रेन और कार के पार्ट्स की डिलीवरी के लिए एक लिस्ट भारत को भेजी गई है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों ने रशिया की हालत को इस तरीके से बेहाल कर दिया है कि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो है उसका दोस्त भारत। यूक्रेन की जंग ने रशिया को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई रशिया को कई सालों तक करनी पड़ सकती है। और इस जंग की वजह से रशिया पर आपको मालूम है कि कड़े प्रतिबंध लग गए। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा जब ये युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जब प्रतिबंध लगे तो रशिया की भी कमर टूटने लगी है। हालांकि रूस की कुछ कंपनियों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर एक खासी चिंता भी जताई गई है। अब ये बात समझने वाली है कि भारत अपने इस पुराने रणनीतिक साझेदार की मदद करने का रिस्क उठा पाएगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों प्रतिबंध है तो ऐसे में भारत के लिए भी आसान नहीं होगा कि रशिया की तरफ से जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी गई है उनको डिलीवर करना। हालांकि जो लिस्ट भारत को भेजी गई है उसमें यह बात साफ नहीं है कि कितने आइटम को भारत रशिया को निर्यात करेगा, लेकिन भारत की तरफ से भी यह बात साफ तौर पर कह दी गई है कि रशिया की तरफ से ये जो रिक्वेस्ट आई है वो असामान्य है और ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत रशिया के साथ व्यापार बढ़ाने को इच्छुक है और ये लिस्ट भारत के लिए मददगार साबित हो सकती है। वहीं रशिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि रूस के उद्योग और व्यापार मंत्रालय की तरफ से बड़ी कंपनियों से कच्चा माल और उपकरणों की सप्लाई करने के लिए कहा गया है। दोस्तों रूस की तरफ से ये तय हुआ है कि बातचीत होने के बाद सप्लाई की मात्रा और विशेषताओं पर कुछ तय किया जाएगा। हालांकि दोस्तों रशिया की तरफ से ये जो बात सामने आ रही है उस पर अभी भारत के विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस और वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि अभी भारत थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन सही समय पर रशिया के इस अनुरोध पर भी एक जवाब दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इतना आसान नहीं है भारत के लिए भी रशिया के साथ व्यापार करना, क्योंकि जहां पूरी दुनिया ने रशिया पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ऐसे में भारत को एक अलग रास्ता अपनाना होगा। और दूसरी बात यह है कि भारत ने अभी तक रूस यूक्रेन की जंग में भारत अपनी एक अलग ही नीति पर चला। भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना भी नहीं की और भारत इस पूरे मामले से तटस्थ रहा। हालांकि दोस्तों प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और एस जयशंकर जी साफ तौर पर कह चुके हैं कि द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत को रशिया के साथ निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि भारत अपने पुराने रणनीतिक साझेदार को अकेला नहीं छोड़ेगा। रशिया की तरफ से प्रपोजल आया, डेफिनेटली हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमने भी प्रतिबंधों की परवाह नहीं की और रशिया से तेल की आपूर्ति जारी रखी। तो चीजें बिल्कुल गिव एंड टेक वाली हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबंध अब दुनिया को पता चल चुके हैं कितना किस पर लगता है और कौन इनको कितना मानता है, इसीलिए भारत अपने रणनीतिक साझेदार की मदद जरूर करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।